भारत सरकार की तरफ से सभी शेयर मार्केट ट्रेडर्स को भेजे जा रहे हैं टैक्स के नोटिस। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको तो प्रॉफिट होता ही नहीं, आपका तो सिर्फ लॉस होता है और आपको ये नोटिस नहीं आएगा, तो आप गलत हो। नोटिस तो सभी को आएगा, फिर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो क्या है इस टैक्स का चक्कर, चलिए देखते हैं। आज के वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने लाइक के बटन पर प्यार नहीं बरसाया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो चैनल पर नए आए हैं, एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आने वाले समय में मिस ना करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से किसान को इनकम टैक्स की नोटिस आई है। दूसरे मुद्दे में बात करेंगे कि क्यों आखिर ये किसान अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा था। तीसरे मुद्दे में बात करेंगे कि कितना टैक्स आएगा, ये डिसाइड कैसे होगा। चौथे मुद्दे में बात करेंगे कि अगर टैक्स नहीं भरोगे तो क्या होगा। और सबसे लास्ट में बात करेंगे कि ये सबसे आपको क्या सीखना चाहिए और टैक्स नहीं आने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो बढ़ते हैं सबसे पहले मुद्दे पर, जो है कि कौन से किसान को नोटिस आई और क्या माजरा है, इसे समझ लेते हैं। तो कर्नाटका के एक किसान है जिनको ये नोटिस आई है। कहानी शुरू होती है 2013 से, जब उन्होंने अपना डीमैट अकाउंट शुरू किया था। डीमैट अकाउंट शुरू करते ही उन्होंने ऑप्शन एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना शुरू किया था। नॉर्मली जैसे लोग ट्रेड करते हैं, जैसे इन्वेस्ट करते हैं, वैसे वो भी ट्रेड और इन्वेस्ट कर रहे थे। और वो काफी गरीब घर से थे। एक दिन उनके दोस्त आ जाते हैं और उनके दोस्त कहते हैं कि आपका जो डीमैट अकाउंट के जो लॉगिन के जो क्रेडेंशियल्स है वो मुझे दे दीजिए, मुझे भी शेयर मार्केट में ट्रेड इन्वेस्ट करना है। ये तो मेरा ही दोस्त है। ऐसा कहकर किसान जो भी अपने क्रेडेंशियल से आईडी पासवर्ड वो अपने दोस्त को देते हैं। और उनका दोस्त भी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए उस अकाउंट का यूज करता था और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करता था। और इस पूरे दौरान जो दोस्त थे किसान के, उनका 26 लाख का लॉस हो गया शेयर मार्केट में। और उन्होंने वहीं पर ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग सब कुछ बंद कर दिया और वो डीमैट अकाउंट यूज करना भी बंद कर दिया। लेकिन उसी के ठीक 8 साल बाद यानी 2021 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह बात पता चलती है पैन कार्ड के जरिए, और वो ईमेल पर एक नोटिस भेजते हैं किसान के लिए। लेकिन किसान को कुछ जीमेल वगैरह समझता नहीं था, तो उन्होंने कोई भी जीमेल नहीं पढ़ा। बाद में आईटी डिपार्टमेंट ने एक्स पार्टी ऑर्डर भी उनके खिलाफ रिलीज करी। और उस ऑर्डर के दौरान उन्होंने ऐसा ट्रीट किया कि जो भी टर्नओवर है उसी को टैक्सेबल अमाउंट कंसीडर किया। और इसीलिए वो किसान को आ गया टोटल 69 करोड़ का टैक्स। 2023 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिर से एक और बार नोटिफिकेशन भेजा, कोई जवाब नहीं। लेकिन 2024 में चलते, जब किसान का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, तब उन्हें ये सब माजरा पता चला और उन्होंने सीए को कंसल्ट किया। इतना सब कुछ होने के बाद आपको लग रहा होगा किसान ने तो कोर्ट में जाना चाहिए था और अपने आप को डिफेंड करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, रैदर वो क्यों नहीं कर पाए, ये देखते हैं। तो जब किसान ने सीए के साथ बातचीत की, तब उन्हें समझ में आया कि अगर उनको अपने आप को डिफेंड करना है कोर्ट में, तो उनको जितनी भी उनके नाम की इनकम टैक्स नोटिस निकली है उसके 20% कम से कम पे करना होगा। अब 64 करोड़ की ऑर्डर निकली है, तो 20% अगर भरना है तो 14 करोड़ किसान को भरने थे। अब एक ऐसा किसान जो 14 लाख भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो 14 करोड़ भरेगा कैसे? और इसी कारण वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए। लेकिन बाद में बहुत सारी अपील्स वगैरह करने के बाद कोर्ट ने फाइनली उनको एक चांस दे दिया और उन्होंने उस कोर्ट में अपने आप को डिफेंड किया। अब तो आमतौर पर आपने यही सुना होगा कि जब भी आपको शेयर मार्केट से प्रॉफिट होता है तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन आज उल्टा कैसे क्या होगा? 26 लाख का लॉस होते हुए भी 64 करोड़ का टैक्स आखिर कैसे? ये नोटिस भेजी क्यों और कैसे भेजी गई, आप थोड़ा इसे समझ लेते हैं। तो देखो, एक चीज मैं हर बार कहते आया हूँ और आज भी कहूंगा कि शेयर मार्केट में जो भी टैक्स होता है वो आपके प्रॉफिट पर डिस्कस होता है, प्रॉफिट पर डिसाइड होता है। जब भी आपको लॉस होता है तो आपको जीरो टैक्स भरना होता है, आपको टैक्स नहीं भरना। लेकिन फिर भी कंडीशंस होती है कि जब भी आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हो, यानी सर्टेन लिमिट के बाद अगर आप ज्यादा पैसा ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आपको लॉस भी होता है तो भी आपको आईटी रिटर्न भरने पड़ते हैं, उसे रिपोर्ट करना पड़ता है। अब किसान के जो दोस्त है उनको भले ही लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने उसे रिपोर्ट नहीं किया और इसी चक्कर में उनका जो भी टर्नओवर अमाउंट थी उस पर उनको टैक्स भरना पड़ेगा। चलो, तो आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अगर 1 लाख से आपने कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए शुरुआत की और आपका प्रॉफिट हो गया 50,000 का, तो आपके पास 1.5 लाख है और दूसरे ही दिन आपने फिर से ट्रेड किया 1.5 लाख से और आपका 20,000 का नुकसान हो गया,
तो अब आपके पास बचे 1,30,000। पहले दिन आपके पास थे 1 लाख, आप बचे 1,30,000, तो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 30,000। अब आपको जो भी टैक्स भरना है वो 30,000 के अकॉर्डिंग भरना है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स में इसको रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपको जो भी टैक्स भरना है वो 30,000 पर नहीं भरना पड़ता, बल्कि जो भी आपकी टर्नओवर अमाउंट है पूरे अमाउंट पर आपको टैक्स भरना पड़ता है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो क्या होगा। तो देखिए, जो भी कामकाज करेगा, जो भी कार्रवाई आपके खिलाफ होगी वो कुछ स्टेजेस में होगी, जैसे किसान के साथ हुआ था। सबसे पहले स्टेज में आपको ईमेल के द्वारा नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, वो जो नोटिस है वो डिजिटली भेजी जाएगी, तो आप उसके बारे में देख सकते हो। अगर आपको भरना है तो भर सकते हो, वरना अगले स्टेप के लिए आप रुक सकते हो। दूसरे स्टेज में क्या किया जाएगा, आपके खिलाफ एक डिमांड ऑर्डर निकाली जाएगी। ओके, देखिए, जब नोटिस भरी जाती है तो उस समय में आप बातचीत करके निपटा सकते हो, लेकिन जब आपके खिलाफ ऑर्डर निकलती है इनकम टैक्स से तो आपको वो मैंडेटरी हो जाता है कि उस ऑर्डर को जो भी उसने फॉलो अप दिया है, यानी कि जितना भी टैक्स डिमांड किया है उस ऑर्डर में उतना आपको भरना है। नहीं भरोगे तो पर डे के हिसाब से चार्जेस भरने पड़ते हैं। तीसरी स्टेज होती है टैक्स रिकवरी प्रोसीडिंग्स, यानी क्या कि आपके घर पर टैक्स को वसूल करने के लिए लोग आएंगे, बड़ी बड़ी वैन आएगी, पुलिस आ जाएंगे और आपके पास से टैक्स वसूला जाएगा। फिर भी अगर कुछ नहीं होता है तो सबसे लास्ट लीगल एक्शन ली जाती है और जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपका कुछ भी है, सब कुछ सीज वगैरह भी किया जाता है ऐसी केसेस में। इसीलिए ये जो टैक्स का जो मुद्दा है इसे ध्यान में रखना है, खास करके जो भी शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनको तो रखना ही रखना है। अगले मुद्दे में बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि अगर कोई ट्रेडर या फिर शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग हैं तो इनको इससे क्या सीखना चाहिए। सबसे पहला ये सीखना चाहिए कि अगर आप डीमैट अकाउंट खोलते हो तो आपके डीमैट अकाउंट की लॉगिन आईडी, पासवर्ड, क्रेडेंशियल किसी को भी नहीं देने हैं, फिर चाहे दोस्त हो चाहे आपका दुश्मन हो। दूसरा मुद्दा आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो भले ही आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको उसे रिपोर्ट करना चाहिए ताकि आप ऐसी जो भी सिचुएशन है इनसे बचो। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी को भी आपका डीमैट अकाउंट दे देते हो ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद रहोगे, आपका दोस्त नहीं। तो ये सारी चीजों को आपको फॉलो करना है और किसको भी आपने क्रेडेंशियल्स नहीं देने हैं। फाइनली आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलाना है तो जरूर से खोलिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। आप स्टॉक्स के साथ फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और मजे कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर शेयर मार्केट आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो आपके स्क्रीन पर जो है एक बार सारे वीडियो जरूर से देखिए, और वीडियो कैसे लगते हैं, अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे उस प्लेलिस्ट के लिए कमेंट में जरूर बताइए। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारे वीडियोस जरूर देखिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइव कोचिंग का भी कंटेंट है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियोस जरूर देखिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।